राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, जय हो श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, जय हो श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। बैठ जा बैठ जा। वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। वृंदावन की माधुरी, वृंदावन की माधुरी मन को मन हरि लेत। तूने एक ईंट हटा दो, कोई उसके लिए बुलडोजर मंगाना पड़े होगा, 10-5 ईंट हटाओ उसको। वृंदावन की माधुरी मन को मन हरि लेत, अपने सहज स्वभावते सब अंगन सुख देत। श्री वृंदावन की माधुरी है, कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम के मन को हरण कर लेते हैं। भाई प्रिया जी का कलेवर है, लाल जी का कलेवर है, उसमें मन है। तो मन का भी, मन कहने का मतलब है कि अत्यंत सुख पहुंचाते हैं। वृंदावन के जो सत्व हैं, लताएं हैं, वृक्ष हैं, कुंजे हैं, यमुना जी की शोभा है, ये प्रिया प्रीतम को अतिशय सुख प्रदान करते हैं। प्रिया प्रीतम का चित्त इनकी माधुरी में, इनके लावण्य में सदा सर्वदा लुभाया रहता है। और सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम है ना, इनकी प्रशंसा करते हैं, इनकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि वास्तव में बड़ाई लायक ही हैं, इसी के योग्य हैं। इनकी भारी अद्भुत मधुर मधुर इनके गुण हैं। वैसे ही अब जो श्लोकों में जो बातें कही गई हैं उनको हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। प्रेमानंद रसाति विह्वलत में नाना चमत्कार भृत, दिव्यानेक मणिस्थले बहुल सद वल्ली द्रुगुल्मादिके, दिव्यई पक्षी मृगई सरोवर सरित, शैलादिभिः साधुते, दिव्यई पक्षी मृगई सरोवर सरित, शैलादिभिः साधुते, श्री वृंदा विपिने कदानुललिता एकात्मयम्, श्री वृंदा विपिने कदानुललितैकात्मयं किशोरं भजे, ललितैकात्मयं किशोरं भजे।
श्री धाम वृंदावन वास करते हुए अगर इस रहनी से रहेंगे तो बड़ा लाभ होगा। बहुत सुंदर यहाँ का जो आधिपत्य है वो तो है ही, और इन्हीं बातों का जो रसिक जन है वो गान करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं। ये सब नित्य विहार की छटाएं हैं और ये बहुत ही मनोज्ञ हैं और रसिकों को बहुत ही प्यारी लगती है। जब प्रिया प्रीतम को ही प्यारी लगती हैं, वे ही आप ही लुभ रहे दो प्यारे, छिन्हु तहते न भय सकहीं न्यारे। जब वे खुद श्यामा श्याम इसमें लुभाए हुए हैं, तो जो वृंदावन के सत्व हैं उनके लिए कह रहे हैं कि प्रेमानंद रसात विह्वलत में। वृंदावन के जो सत्व हैं, जो यहाँ की वस्तु नहीं कह सकते क्योंकि वस्तु तो नाशवान होती है ना, तो ये सदा प्रिया प्रीतम के प्रेम में अत्यंत विह्वल रहते हैं। नाना चमत्कार दिव्य अनेक मणिस्थले, और तो और कह रहे हैं कि भांति भांति के चमत्कार उत्पन्न करने वाले। चमत्कार का मतलब होता है जो मन को चुरा ले, बुद्धि को छीन ले, चित्त को चुरा ले, नेत्र को चुरा ले, रोम रोम को अपहरण कर ले, विह्वल कर दे। माने ऐसी छटा जिसको देख करके सुधि बुद्धि भूल जावे, तो वो सब चमत्कृत करने वाली छटाएं हैं। कह रहे हैं कि नाना प्रकार की सुंदर चमत्कार उत्पन्न करने वाली, चमत्कृत करने वाली सुंदर सुंदर मणि स्थली हैं। माने मणियों के सुंदर सुंदर मणिमय स्थलियाँ हैं जहाँ प्रिया प्रीतम विराजते हैं, क्रीड़ा करते हैं, वहाँ आराम लाभ करते हैं। और बहुलसत बल्ली द्रु गुल्म आदि के, और बहुत सुंदर सुंदर जो हैं मणियों से खचित स्वर्णिम स्वर्णिम जो हैं वो बहुलसत बल्ली, जैसे सुंदर माधवी की लता है, लवंग लता है, माधुरी की लता है, जूही की लता है, ऐसी सुंदर सुंदर स्वर्णिम स्वर्णिम मणिमय जिनमें दल हैं और सुंदर सुंदर सोमनस खिले हुए हैं, पत्र हैं, ऐसे रंग के पत्रों से युक्त सुंदर लताएं हैं और द्रुम वृक्ष हैं और गुल्म छोटे छोटे जो पौधे होते हैं। इससे श्री धाम वृंदावन बड़े सुसज्जित हो रहे हैं और ये सभी जो हैं प्रिया प्रीतम को भी अपनी माधुरी से चमत्कृत कर देते हैं, सखी जन को भी चमत्कृत करते हैं। और दिव्यई पक्षी मृगई सरोवर सरित छैलादिभिश्चाद्भुते, और ऐसे ऐसे श्री राधे श्री राधे दिव्यई पक्षी मृगई सरोवर सरित छैलादिभिश्चाद्भुते। और दिव्य दिव्य पक्षीगण हैं, उनके मणि में पक्ष है, उनके पक्ष माने उनके पंखे हैं, उनके पंख हैं, उनकी चोंच है, उनके चरण हैं, वो सब मणि में है दिव्य, माने पंच भौतिक नहीं है। दिव्यई पक्षी और मृगई, बहुत मृग श्रेणियाँ हैं, उनके अंग दिव्य मणि में हैं, जिनको दर्शन करके, जिनकी संखेल करके, क्रीड़ा करके प्रिया प्रीतम बहुत आनंद लाभ करते हैं। और ऐसे ही दिव्य अमृत में जल से भरे हुए सरोवर हैं, सुंदर उनके किनारे हैं, सुंदर उनके घाट हैं, बुर्जियाँ हैं, उन पर छतरियाँ हैं, कुंजें बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इस तरह के सरोवर हैं। और उसमें नाना जाति के कमल खिले हुए हैं और सरोवर सरित सुंदर सुंदर तालाब भी हैं, जैसे कुंड हैं। ऐसी अनेकों मड़ियों से उनकी सुंदर घाटों को बांधा गया है, वहाँ पे छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, कुंजें बनी हुई हैं, बड़े मणि में सुंदर सुंदर सोपान हैं और सुंदर गमलों से सजाया गया है। उसमें अनेकों जाति के कमल खिले हुए हैं, अनेकों उसमें नौकाएं हैं। तो इस प्रकार श्री धाम वृंदावन इन दिव्य दिव्य संपदाओं से
जो अद्भुत अद्भुत हैं, मैंने प्रिया प्रीतम को भी आश्चर्य में डाल देने वाली ये सब छटाएं हैं। इससे श्री धाम वृंदावन सुसज्जित हो रहे हैं, श्रृंगारित हो रहे हैं। श्री वृंदा विपिने कदान ललितई कात्मयम किशोरम भजे। अब ये कह रहे हैं कि भैया ऐसे श्री धाम वृंदावन में विविध कुंजों में श्यामा श्याम अतिशय रसमय केली करते रहते हैं। स्वेच्छापूर्वक स्व इच्छा क्रीड़ा करें। तो ऐसी जो श्यामा श्याम की स्वेच्छामयी जो क्रीड़ा है, जो दोनों के तन में तन समा रहा है, मन में मन समा रहा है। प्रीतम प्यारी विराजत विपिन गेह, तन तन सो मन मन सो मिलाई रहे। दो जन धन धन अंग अंग रंग मिल दो भय एक देह। जहाँ ऐसे एकात्मक मने लगता है कि केवल प्रिया जो ही हैं कि लाल जो ही हैं, दोनों का कलेवर पहचान में नहीं आता है। जहाँ तो इन कुंजों में दिव्य वृंदावन की जो संपदा से ये कुंजें समन्वित हैं, इन दिव्य रसमयी कुंजों में जो श्यामा श्याम एकम 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 एक हो करके जो लीला कर रहे हैं, ललित एकात्मयम किशोरम भजे। ऐसी इनकी सुंदर छटा वाली दिव्य केली वाली माधुरी, इनकी शोभा को निहारते हुए मैं कब इनकी सेवा करूंगा, ऐसा मेरा सौभाग्य कब उदय होगा जब इनकी झांकी करूंगा, इनका चिंतन करूंगा, इनके सुंदर प्रेम में मगन रहूंगा, इनकी परिचर्या करके अपने को कृत मानूंगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा कृष्णौ परम कौतुकात् खेलतौ यत्तलेशो भुञ्जाते यत् फलमतिरसं यत् प्रसूनादि भुक्षौ। भुञ्जाते यत् फलमतिरसं यत् प्रसूनादिभूषौ। यच्छाखास्थैः सुरुचिर खगैर्मौनिभिर्निर्मिनिमेषैः पीतालापामृतरुचिसुधौ तान्तरुचिन्तयामि। पीतालापामृतरुचिसुधौ तान्तरुचिन्तयामि। राधा कृष्णो परम कौतुकात् खेलतो यत्तलेषु। कि जिन जिन वृक्षों के नीचे, जो मणिमय वृक्ष जैसे मान लो कदम के वृक्ष हैं, मौलसरी के वृक्ष हैं, आम्र वृक्ष हैं, अनेकों कल्प वृक्ष हैं, हरिचंदन है, कोविदार हैं, देवदार हैं, हरि संतान हैं, अनेकों जो ये भांति भांति के सुंदर सुमनों से, लताओं से और सुंदर सुंदर डालियों से, शाखा शाखा से, फूलों से सुसज्जित ऐसे ऐसे जो वृक्ष हैं, उनके नीचे बड़े सुंदर सुंदर जो है ना वो विराजमान होने के लिए आराम कुर्सियां बनी हुई हैं, सुंदर कुंजें बनी हुई हैं और सुंदर सुंदर जहाँ तहाँ सिंहासन बने हुए हैं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं राधा कृष्णो परम कौतुकात् खेलतो यत्तलेषु। इन वृक्षों के नीचे प्रिया प्रीतम विराजमान होकर के और परम कौतुकात् अत्यंत आश्चर्य में डाल देने वाले, रस में डुबा देने वाले, बड़े मग्न होकर के श्यामा श्याम अद्भुत अद्भुत केली करते हैं। भुंजाते यत् फल मतिरसम। और इन वृक्षों के जो सुंदर सुंदर इसमें जो फल लगे हुए हैं वे बड़े ही आकर्षक हैं। उनकी खुशबू दिशा विदिशा को जो है वो सुभाषित करती है, चित्त को मैंने मन को हरण करती है। तो प्रिया प्रीतम इनमें जो फल लगे जैसे अमरूद है, आम है, सेव है, बादाम है, अनेकों जो फल होते हैं वो उनके नीचे विराजमान होकर के और श्यामा श्याम क्रीड़ा कर रहे हैं। और इच्छा होती है तो झट उनके सुंदर सुंदर फल हैं, उनकी इच्छा जान करके वो डालियाँ जैसे इच्छा करते डालियाँ नीचे झुक जाती हैं, प्रिया प्रीतम के हाथ में आ जाती हैं। तो सखी जन
प्रियालाल उनको लेके देखते हैं, सखी जन उनकी रुचि जान के उनको उतारती हैं, उनको अमनिया करके प्रियालाल को खवाती। तो जिनके अतिशय सुंदर सुंदर जो रस में जो फल हैं उनको प्रिया प्रथम भुन जानते मने भोग लगाते हैं, आरोगते हैं। और यत प्रसूनादिभूषौ, और उसमें जो मान लो मौलश्री है, कदम्ब है, अनेकों जो सुमनस हैं उनके फूलों से जो परस्पर एक दूसरे को श्रृंगार करते हैं। जैसे प्रिया जी की माला है, लाल जी की माला है, मुकुट है, चंद्रिका है, या और जो आभूषण हैं। और नहीं तो सहचरी वृंद इनके फूलों से प्रिया प्रथम की जुगल सरकार की सेवा करती हैं। यत प्रसूनादिभूषौ यत शाखा स्थैः सुरुचि, यत शाखा स्थैः, और इन वृक्षों की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं पर बैठे हुए सुरुचि खग मृगई खगैर मौनी भीर निमेशई है। और उन वृक्षों की डालियों पे बैठे हुए अनेकों खग हैं, पंछी हैं, जैसे तोता मैना है, मोर मोरी हैं, कोकिल कोकिला हैं, चकोर चकोरी हैं, सारस सारसी हैं। ऐसे जो अनेकों पंछी वर्ग हैं वे मौन धारण किए हुए हैं, मने कुछ बोल नहीं रहे हैं, अश्रुमोचन कर रहे हैं। और प्रिया प्रीतम की सुंदर माधुरी देख करके मैंने अपलक नेत्रों से उनकी माधुरी देख देख करके निहाल हो रहे हैं। यच्छाखा स्थयी सुरुचिर खगैर मौनिभिर निर्निमेषई है। अपलक नेत्रों से मैंने ऐसे प्रेम में मगन है कि बोली नहीं निकल रही है, गला अवरुद्ध हो गया है, कंठ अवरुद्ध हो गया है। और पीतालापामृत रुचि सुधौ, और जानती क्या करते हैं ये पक्षीगण जो है ना, प्रिया प्रीतम की सुंदर जो प्रेम में केली है जिनका वो दर्शन करते हैं, उनका लावण्य है, उनकी सुंदरता है, उनकी माधुरी है, उसको ये पान करते हैं। और अलापामृत माने उनको परस्पर में बातचीत करते हैं, कभी प्रिया जी की बड़ाई, कभी लाल जी की बड़ाई, माने प्रिया प्रीतम की प्रशंसा। कभी एक पंछी कुछ कहता है तो दूसरी पंक्षियों की जो पंक्ति है वो सुनते हैं, फिर दूसरी पंक्ति जो पंक्षियों की पंक्ति है वे बोलते हैं तो पहले पंक्षियों की जो पंक्ति है वो सुनते हैं। माने प्रिया प्रीतम के केली का आलाप करते हैं, वर्णन करते हैं, सुनते हैं। तो पीतालापामृत रुचि सुधौ, उस दिव्य लीलामृत सौंदर्यामृत को बड़े प्रेम पूर्वक वो पीते हैं, बतराते हैं, वर्णन करते हैं। तांस तरुम चिंतयामि, जिन वृक्षों में ऐसे सुंदर सुंदर फल लगते हैं जिनको प्रिया प्रीतम भोग लगाते हैं, जिनमें सुंदर सुंदर फूल लगते हैं जिससे प्रिया प्रीतम का श्रृंगार किया जाता है, जिनकी डालियों पे खग मृग बैठे हुए मौन होकर के अश्रुमोचन करते हुए प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी देख के बेवल होते रहते हैं, अपलक नेत्रों से कभी मौन होकर के। तो कह रहे हैं भैया कि जहाँ के पंछी वर्ग परस्पर में प्रिया प्रीतम की विनोद की चर्चा करते हैं, केली की चर्चा करते हैं, उनके नाम रटते हैं। तांस तरुण, ऐसे जो वृंदावन के वृक्ष हैं, ऐसे जो वृंदावन के जो बिटप वर्ग हैं, तांस चिंतयामि हम, उनका हम चिंतवन करते हैं, उनका हम स्मरण करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। नाना कारान दिव्य नाना फलादिन राधा कृष्ण प्रीतये ये वहंती, नाना संस्थानुद्भवान तरधिभाजो वंदे वृंदारण्य धन्य द्रुमान स्थान, वंदे वृंदारण्य धन्य द्रुमान स्थान। नानाकारान दिव्य नाना फलादिन राधा कृष्ण प्रीतये ये वहंती, माने जितने भी यहाँ के वृक्ष हैं
तो उसमें जो फूल हैं और फल हैं उनके बड़े सुंदर सुंदर अनेकों प्रकार की उनकी आकृति है। जैसे हम लोग यहाँ आम देखते हैं तो हमारे जो जैसे हमारी आँखें यहाँ के आम देखती हैं, सेब देखती हैं, बादाम देखती हैं, कटहल देखती हैं, इस तरह नाशपाती है, शरीफा है और जो फल कदली है, अंगूर है, ये जो अनेकों जो फल हैं, अमरूद है, आम है, तो लीची है, तो ऐसे ऐसे जो फल हैं तो हमारे हम लोग अगर आंख बंद करें तभी उन फलों की आकृति सामने आती है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन में जो ये सब फल हैं नाना आकार के हैं। कोई कोई गोल गोल आम है, कोई मतलब चौकोर वाले हैं, कोई वर्तुलाकार हैं, कोई षटकोणाकार हैं, कोई बेलनाकार हैं, माने चमत्कृति में डाल देने वाले के नानाकारा दिव्य नाना फलादिन, और नाना अनेकों प्रकार के फल हैं। राधा कृष्ण प्रीतये ये वहंती, केवल राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम की प्रीति के कारण उनसे इनका बड़ा स्नेह है। उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको आनंदित करने के लिए जो वृक्ष है ना, ऐसे ऐसे नाना आकार के फलों को ये प्रकट करते हैं, जिनको देख करके, छू करके, उनको चख करके प्रियावृतम बहुत आनंदित होते हैं। नाना संस्थानुत भवांतरधि भाजो, और जानती क्या कह रहे हैं, नाना संस्थानोद्भवांत, और ये इनके फलों के और वृक्षों के हृदय में बड़ा सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम की प्रतिभाव है। वो फल कभी कैसा रूप धारण करते हैं, कभी विचित्र विचित्र रूप धारण करके प्रिया प्रीतम के हृदय में प्रेम उद्दीपन करते हैं, और उनको दर्शन करके प्रसन्न करके प्रिया प्रीतम के हृदय में भारी प्रेम उद्वेलित होता है। और इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ये सारी बातें जो है प्रिया प्रीतम के हृदय में अनुभाव प्रकट करती हैं। जैसे मान लो ऐसा वर्णन आता है कि तमालों से ऐसी सुंदर सुंदर लताएं लिपटी हुई हैं, जिनको देख करके लगता है कि लता ने कोई सुंदरी नायिका दुल्हन है, और तमाल की छटा ऐसी होती है जैसे मानो कोई दिव्य नायक हो। तो दोनों एक दूसरे को मानो एक दूसरे को परिरंभन कर रहे हों, उनको दर्शन करके प्रिया प्रीतम के हृदय में भारी आनंद प्रकट होता है। ऐसे सुंदर जो ये जो फल हैं, वृक्ष हैं, उनकी डालियां हैं, उनमें पत्र हैं, उनमें सुमनस हैं, तो इनका बड़ा सुंदर सुंदर आकार है, जिनको दर्शन करके प्रिया प्रीतम के हृदय में अनेकों प्रेम के भाव प्रकट होते हैं और तिरोहित भी होते हैं। मैंने एक प्रकट हुआ भाव बड़ा, तो उसमें प्रिया प्रीतम जी में विवल हुए, तब तक वो गायब होगा, दूसरा भाव प्रकट हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, अनेकों पल पल में इनके दर्शन मात्र से उनके प्रियालाल के हृदय में प्रेम के विकार जो है जो जागृत होते हैं। वंदे वृंदारण्य धन्य द्रुमान स्थान, ऐसे जो धन्याति धन्य वृंदावन के वृक्ष हैं उनकी हम वंदना करते हैं, जो प्रिया प्रीतम को रिझाते हैं। प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए उनका वर्ण माने उनका रंग बदल जाता है, उनकी आकृति बदल जाती है, और उनके दर्शन प्रसन्न से बहुत प्रिया प्रीतम के हृदय में प्रेम हिलोरने लग जाता है। ऐसे कौतुकी जो वृंदावन के वृक्ष हैं उनकी हम वंदना करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। राधा कृष्णानुरागं मुकुल पुलकिन मकरंदौगबाष्पान् तत्तादृग्वातं चंचवत किशलय करतो दिव्य नित्यं दधानः सत्पुष्पश्रेणिहासः खगकुलविरुतैः संस्तुवन्तः फलादेर्भ्रारैर्नम्राद्रुमास्ते मम परं ममुदे
संतु वृंदावनीयः संतु वृंदावनीयः। तो कह रहे हैं कि राधा कृष्णानुरागान मुकुल पुलकिनो। देखो, जब वृक्षों के पत्ते शुरू शुरू में जब निकलते हैं तो वो संकुला कहलाते हैं, कोमल कोमल होते हैं। उनको मुकुल भी कहते हैं। जैसे कोई चीज़ जो मुकुलित होती है ना, बस अभी कलिका रूप में आई हुई है, फिर धीरे वो फिर जा करके वो फूल रूप में, या मुकुल कहते हैं जो नए नए पत्ते निकलते हैं, एकदम कोमल कोमल होते हैं। तो कहे राधा कृष्णानुरागन पुलक मुकुल पुलकिनो। वो जो नाना वृक्षों में ऐसे जो मुकुल निकलने हैं, वो जो कोमल कोमल है, बड़े प्रेम उद्दीपन करने वाले हैं, वो ही मानो प्रिया प्रीतम के अनुराग के बशवर्ती होकर के वो मुकुल नहीं है। ये समझो कि वो वृक्ष जो है वो मानो प्रिया प्रीतम के दर्शन करके, उनकी कृपा का अनुभव करके वे मानो पुलकित हो रहे हैं। माँ करंदौघ वाष्पान। और जो वृक्षों से मधु की जो वर्षा हो रही है, पराग की वर्षा हो रही है, वो मानो पराग नहीं है, वो प्रिया प्रीतम की सेवा करके, प्रिया प्रीतम की कृपा को प्राप्त करके वे मानो अश्रु मोचन कर रहे हो। पराग नहीं गिर रही हैं, वो मानो वे वृक्ष जो है वो प्रेम के आंसू मोचन कर रहे हैं। तत्तादृग वातंग वात चंचवत किशलय करतो दिव्य नित्यम दधानहा। ततादृक वात चंचत, और जो वायु प्रवाहित हो रहा है उससे जो सुंदर सुंदर जो पल्लव हैं, डालियां हैं, पत्ते हैं, वे आंदोलित हो रहे हैं। जैसे हवा बहती तो पेड़ों की जो डालियां होती हैं, पत्ते हैं ना, वो हिलते हैं, डुलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं कि ठीक इसी तरह से जब यहाँ वायु प्रवाहित होता है तो जो कोमल कोमल जो मुकुल हैं वे आंदोलित हो रहे हैं, पत्ते आंदोलित हो रहे हैं। तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि वो जैसे हम लोग नाचते हैं तो हाथ को ऊपर उठाते हैं ना, ऊर्ध्व बाहु करके, तो मानो जो पत्ते हिल रहे हैं, मुकुल हिल रहे हैं, डालियां हिल रही हैं। तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रिया प्रीतम की सेवा करके, प्रिया प्रीतम को दर्शन करके, उनकी कृपा को प्राप्त करके ये जो डालियां और पल्लव और जो मुकुल हिल रहे हैं, दोलायमान हो रहे हैं, तो मानो वो वृक्ष आनंद में हाथ उठा करके नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार वहां से छटा प्रकट हो रही है। और आगे वर्णन कर रहे हैं, कर तो नित्यम दिव्य नित्यम दधाना सत पुष्प श्रेणी हासहा। और जो सुंदर सुंदर उन वृक्षों में पुष्प लग रहे हैं, जो लाखों लाखों गुच्छे लटक रहे हैं और एकदम ताजे ताजे हैं, सुरभि से युक्त हैं, तो मानो वे सुमन ऐसे जो प्रस्फुटित हो रहे हैं। तो ऐसी प्रतीति हो रही कि मानो वो जो वृक्ष है ना, वो सुमन नहीं उसमें खिल रहा है, वो मानो हंस रहे हैं। सुमनों के रूप में मानो वृक्ष अपनी सौभाग्य की सराहना करते हुए वे हंस रहे हैं। खगकुल विरुतैः संस्तुवन्तः फलादे। और जैसे वृक्ष आदि होता है ना, तो उस पे पंक्षी वर्ग विराजमान होते हैं। तो खगकुल विरुतैः संस्तुवन्तः फलादे, और उसमें जो खगकुल जो पंक्षी वर्ग आदि जो उसमें वहाँ विराजमान हो रहे हैं,
वे मानो उनका संस्तुवंतः फलादे, उनका वो सम्यक प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। माने एक वृक्ष के जो पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, डालियां हैं, वो उसकी जो एक एक जो हरकत है, वो मानव प्रिया प्रीतम की कृपा को प्राप्त करके जो मधुर मधुर दर्शन जनित सेवा प्राप्त जनित जो आनंद प्राप्त होता है, ऐसे वृक्षों को लाभ हो रहा है। तो मानो वे जो खग और अनेकों जो पंक्षी वर्ग विराजमान हैं, वो जो कलरव कर रहे हैं, तो वो कलरव नहीं कर रहे हैं, वो मानो वे प्रिया प्रीतम की स्तुति कर रहे हैं, वो प्रिया प्रीतम के स्तवन गान कर रहे हैं। और फलादे भारैर नम्रा द्रुमास्ते, और जो फल के भार से जो वृक्ष झुके हुए हैं, ऐसे जो भारे नम्रा द्रुमास्ते मम परम मुदे संतु वृंदावनीयः, संतु वृंदावनीयः। ऐसे जो वृक्ष हैं, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में ऐसे मगन होकर के पुलकित हो रहे हैं, अश्रु मोचन कर रहे हैं, मानो हंस रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, मानो अश्रु बहा रहे हैं, मानो हाथ ऊपर उठा करके नृत्य कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो इतना होते हुए जो फलों के भार से झुके हुए जो वृक्ष हैं, और ऐसे वृक्षों को हम प्रीति पूर्वक आनंदित होते हुए श्री धाम वृंदावन, ये वृक्ष जो अब स्वयं आनंद प्राप्त कर रहे हैं, जो स्वयं रस में पक रहे हैं। हम बड़े ही पामर जीव हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप हमें भी ऐसा आनंद प्रदान करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। ये द्राघिष्टा तिरस्वा अतिघन बिरला छायया शीतलोष्मा, निःस्वभ्रः कोडराढ्या अतिशिशु तरुणा स्थानवाढ्यास्थविष्ठः। श्री राधा कृष्णयोः कामपि रसलहरीं सन्ततं वर्धयन्तः, साखीन्द्रास्ते तदिच्छामयतनु विभवा भान्ति वृन्दावनीयः, भान्ति वृन्दावनीयः। श्री राधा कृष्णयोः किमपि रसलहरीं सन्ततं वर्धयन्तः। ये द्राघिष्टातिरस्वा, ये जो वृंदावन के वृक्ष हैं, तो द्राघिष्ट कहते हैं जो कभी बड़े हो जाते, विशाल रूप धारण कर लेते हैं। हर्ष माने कभी छोटे हो जाते। माने प्रिया प्रीतम की रुचि देख करके उनको खुश करने के लिए ये अनेकों रूप बदलते हैं, अनेकों रूप धारण करते हैं। ये तो कभी बहुत बृहद रूप धारण कर लेते हैं, कभी बहुत हर्ष बहुत छोटे हो जाते हैं, कभी बहुत सघन हो जाते हैं, और कभी बहुत विरल, कभी इनकी छाया इसलिए कि लाखों लाखों से एक वृक्ष के नीचे आ जाए, इतने मतलब सघन और विशाल रूप धारण कर लेते हैं। अति घन विरलास छाया, और इनसे ऐसी सघन इनके पल्लव पत्र आदि डालियां हैं, जिसके नीचे बहुत सघन छाया कि मैंने धूप की एक रति भरी वहाँ नहीं आ पाती है। प्रिया प्रीतम बहुत आनंद लाभ करते हैं शीतलोष्मा, और उसके नीचे विराजमान होकर के प्रिया प्रीतम अपनी इसे शीतलता भी मिलती है और उष्णता भी मिलती है। मैंने ऐसी प्रिया प्रीतम को, ये जो वृंदावन के वृक्ष हैं, उन्हें जैसी आवश्यकता होती है, कहते हैं कि नाना भांति निज रूप दिखावें, नाना भांति से रूप प्रकट करके और प्रिया प्रीतम को सुखी करते हैं। निस्वभ्रा कोटराढ्या, और कह रहे हैं कि उन वृक्षों में कोई छेद नहीं है, कोई गांठ नहीं है, फिर भी आवश्यकता होती है तो प्रिया प्रीतम के लिए उसमें कोटर प्रकट हो जाता है।
निशुभ्रः कोटराढ्यः विशाल विशाल माने जैसे वृक्षों में सुंदर कुंज बन जावे है, महल बन जावे है, ऐसे वो प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए, सुख देने के लिए ऐसे वो रूप धारण कर लेते हैं। अति शिशु तरुणास्तान वाढ़्यास्तविष्ठा। आगे वर्णन करें, राधा कृष्ण यो किमपि रस लहरीम संततम वर्धयन्तः। और प्रिया प्रीतम की इच्छा के अनुरूप वे सदा वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। साखिन रास्ते तदिच्छा में तनु विभवा। ऐसे जो जो वृक्ष हैं, जो प्रिया प्रीतम की इच्छा अनुसार रूप धारण करते हैं, कभी बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं और कभी बहुत बृहद हो जाते हैं, स्थूल रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसे वृक्षों से भ्रांति वृंदावन, यह श्रीधाम वृंदावन सुशोभित हो रहे हैं, शोभा पा रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। एक वृंदावन के माने एक केवल पुस्तक में, एक ग्रंथ में बातें लिखी हुई है, सो बात नहीं है। एक बार की बात है, मुझे लगता है ये बात तब की है जब श्री गौरांग दास बाबा महाराज वृंदावन में थे। श्री पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा जब थे, जब वो वृंदावन की सुंदर चर्चा हुआ करती थी, उसी समय एक कोई महात्मा थे, वो कथा सुन के जा रहे थे, तो इतनी भीषण वर्षा हुई, ऐसी आंधी आई कि उन महात्मा को अपनी कुटिया पे पहुंचना दुभर हो गया। मैंने ऐसा अंधकार, ऐसी जोर की गड़गड़ाहट, बिजली गिरे, घन गरजे, पानी इतना कि मानो कमर भर, गर्दन भर पानी, जिससे वो रास्ता ही भूल गए किधर जावे। जहाँ तहाँ डालियाँ टूट गई, रास्ते बंधे गए। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, किसी वृक्ष के सहारा ले लिए। अब थर 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 कांप रहे, जैसे लगता प्राण निकल जाएगा। तब तक उस वृक्ष में से, वृक्ष का इतना, वो वृक्ष ऐसा फैल गया जैसे कोटर होता है ना, कोई घर सा बन गया उसमें। वो वृक्ष का जो तना है, वो उसमें से आवाज आई कि महात्मन अंदर आ जाओ। और वृक्ष वैसे उन्होंने शरण दी। तब तक एक दूसरे वृक्ष ने कही उस वृक्ष से कि क्यों भैया, तुम्हारे यहाँ महात्मा अतिथि हैं, क्या भूखे ही रखोगे इनको? ये वृंदावन की इसी रमण रीति की बात है। तो क्या, अरे अतिथि हैं तो क्या भूखे ही रहेंगे? तुम्हारा कहाँ से बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान आ गया। वो महात्मा पाए, हाथ मुख धोए, फिर वर्षा नहीं रुकी उनके लिए, झांझावात नहीं रुका। ये जो बिजली की कड़कन, घन की गर्जन पानी का हो, एक समय आया, 2 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटे के बाद रुका, फिर धीरे धीरे वो अपने आ गए। फिर देखो तो वृक्ष, जे ही वहां से निकले तो वृक्ष वैसे के वैसे हो गए। इसीलिए जो शास्त्रों में बातें कही गई हैं बिल्कुल 100% सही है। इसीलिए यहाँ के जो रसिक जन हैं, श्रद्धालु जन हैं, यहाँ के वृक्षों का बड़ा कदर करते हैं, बड़ा मान सम्मान करते हैं, देवतुल्य मानते हैं, प्रिया प्रीतम के सेवक हैं, इस प्रकार मानते हैं। भले उनको दिखता नहीं है, लेकिन उनकी हृदय में भावना रहती है। तो वृंदावन धाम, यहाँ के वृक्ष लता ऐसे भक्तों से बहुत खुश होते हैं। तो देखिए, ये बातें यहाँ सारी बातें, कभी कोई हर्ष हो जाता है, कोई दीर्घ हो जाता है, कोई ऐसी ऐसी लताएं हैं, ऐसे ऐसे वृक्ष हैं, क्योंकि इतनी सघन छाया है कि सूर्य की जो किरणें वो नीचे तक नहीं आ पाती हैं। वो शीतल भी लगती हैं, जरूरत होती है उसमें। जैसे मान लो अभी जो जाड़ा का समय चल रहा है, तो उनके नीचे प्रिया प्रीतम आते हैं, तो बहुत वो मैंने शरीर को, अपने उनके तन को बहुत सुहातो सुहातो वहाँ को वातावरण लगे है, मैंने गरम 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 गरम। तो वास्तव में ये प्रिया प्रीतम के
ये सेवक हैं, उनकी सखियाँ ही हैं, नाना प्रकार के रूप धारण करके, और इसी भांति से जो श्री धाम वृंदावन का सेवन करते हैं तो उनको बहुत सुख मिलता है और उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधा